आता कहां से है। आज हम सब जासूस बनकर इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। यकीन मानिए, हर निवाले के पीछे एक छिपी हुई कहानी है और आज हम उस कहानी को खोज निकालेंगे। तो हमारी जासूसी का सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हमारी थाली का खाना सच में आता कहां से है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए जासूसी शुरू करते हैं और हमारी पड़ताल शुरू होती है एक आम से दिखने वाले लंच बॉक्स से। देखने में ये साधारण लग सकता है, पर यही है हमारा पहला सुराग और यहीं से इस केस की परतें खुलना शुरू होंगी। अब देखिए, किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना उसके छोटे छोटे टुकड़ों को समझना पड़ता है। खाने के मामले में ये छोटे छोटे टुकड़े हैं सामग्री, या जिन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। यही हमारे असली सुराग हैं। यहाँ देखिए, मामला कितना मज़ेदार हो सकता है। एक तरफ हैं उबले हुए चावल, जिनमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं, चावल और पानी। सिंपल सा मामला है। लेकिन दूसरी तरफ एक सब्जी करी को देखिए। अरे बाप रे, इसमें तो सब्जियों, नमक, मसालों, तेल की पूरी एक लिस्ट है। हमारा काम इन सभी चीज़ों के सोर्स तक पहुंचना है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे खाने में क्या क्या है। तो अगला कदम क्या? अगला कदम है ये पता लगाना कि ये सारी सामग्रियां, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आखिर आते कहां से हैं। चलिए इस सुराग के पीछे चलते हैं और देखते हैं ये हमें कहां ले जाता है। और यहीं हमें मिलती है पहली बड़ी कामयाबी। हजारों तरह के खाने के बावजूद लगभग हर चीज सिर्फ 2 ही जगहों से आती है, पौधे और जानवर। जी हां, बस ये 2। यही वो बड़ा सुराग है जो पूरे केस को खोलकर रख देगा। तो चलिए पहले सुराग के पीछे चलते हैं और पौधों की दुनिया में थोड़ी और गहराई से पड़ताल करते हैं। हमारी आधे से ज्यादा खाने की चीजें तो यहीं से आती हैं। अच्छा, जब हम कहते हैं कि हम पौधे खाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या आप पूरा का पूरा पौधा खा जाते हैं या फिर उसके कुछ खास हिस्से? जरा सोचिए, इस पौधे का कौन कौन सा हिस्सा खाने लायक हो सकता है? तो जवाब है लगभग सब कुछ। हम पालक जैसी पत्तियां खाते हैं, गाजर और मूली जैसी जड़ें खाते हैं, टमाटर और बैगन जैसे फल खाते हैं, और हाँ, सरसों के बीज से तेल भी तो निकालते हैं। और सबसे मजेदार बात, हम कद्दू के फूलों जैसे कुछ फूलों को भी खा सकते हैं। कमाल है ना? हमारी तहकीकात में ना एक और बड़ा दिलचस्प सुराग मिला है, अंकुरित बीज। मतलब मूंग या चने जैसे कुछ सूखे बीजों को जब पानी में भिगोया जाता है तो उनमें से एक छोटी सी सफेद जड़ जैसी चीज निकल आती है। वो बीज एक तरह से जिंदा हो जाते हैं और एक बहुत ही हेल्दी स्नैक में बदल जाते हैं। चलिए अब केस के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जासूसी करेंगे हमारे भोजन के दूसरे बड़े सोर्स की, जानवर। अब आते हैं जानवरों की दुनिया में। यहां से हमें मिलते हैं बड़े जरूरी सबूत, जैसे गाय, भैंस और बकरियों से दूध मिलता है, मुर्गियों से अंडे मिलते हैं, और चिकन, मछली और दूसरे कई जानवरों से मांस मिलता है। ये सब हमारी डाइट की कहानी में एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा ही मजेदार और मीठा सा केस सामने आया है, शहद का। ये मीठा सुनहरा शहद ना तो सीधे किसी पौधे से आता है और ना ही ये किसी जानवर का हिस्सा है। तो फिर ये आता कहां से है? ये एक मीठा रहस्य है और इसका जवाब भी बड़ा शानदार है। होता यह है कि मधुमक्खियां फूलों से मीठा रस, जिसे नेक्टर कहते हैं, चूसती हैं। फिर वो इसे अपने छत्ते में ले जाती हैं, इसे शहद में बदलती हैं और अपने इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लेती हैं। हम बस उसी स्टोर किए हुए खाने को इकट्ठा कर लेते हैं, तो केस सॉल्व हो गया। लेकिन रुकिए, हमारी पड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है। खाने की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि दूसरे जानवर क्या खाते हैं। इससे हमें पूरी फूड चेन समझने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले लाइनअप में हैं शाकाहारी, यानी हर्बीवोर। ये वो जानवर हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधे या पौधों से बनी चीजें ही खाते हैं, जैसे कि गाय, हिरण और तितली। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हमारी मुख्य संदिग्ध गाय। इसकी डाइट में सिर्फ घास, भूसा और अनाज शामिल है। केस क्लोज्ड, ये एक पक्की शाकाहारी है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं मांसाहारी, यानी कार्निवोर। ये शिकारी होते हैं। ये दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है? बिल्कुल सही, शेर। इसका खाना पूरी तरह से दूसरे जानवरों पर ही निर्भर करता है। ये एक टॉप का मांसाहारी है। और आखिर में आते हैं सर्वाहारी, यानी ओमनिवोर। ये बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। ये पौधे भी खा लेते हैं और जानवर भी, जैसे कि कौवा या फिर भालू। तो अब
एक आखिरी सवाल, इतनी सारी जासूसी के बाद एक जासूस के तौर पर अगर सोचा जाए तो इंसानों को इन 3 ग्रुप्स में से कहां रखा जाएगा? शाकाहारी, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी? सोचने वाली बात है ना? और बस इसी के साथ हमारे खाने की कहानी का ये केस सॉल्व हो गया है। चलिए फटाफट से जासूस की फाइनल रिपोर्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। तो रिपोर्ट के मुख्य पॉइंट्स ये हैं। नंबर 1, हमारा खाना बहुत तरह का है और कई चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 2, ये सब कुछ आखिर में आता सिर्फ 2 ही जगह से है, पौधे और जानवर। और नंबर 3, जानवर खुद भी अपने खाने की आदतों के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बटे हैं, जो पूरी फूड चेन को चलाता है। लेकिन सुनिए, एक अच्छे जासूस का काम कभी खत्म नहीं होता। खाने की ये कहानी जानने के बाद अब 2 नए और बहुत जरूरी मामले सामने आते हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए। क्या हमारे आसपास सभी को पेट भर खाना मिल रहा है? और दूसरा, हम जो खाने की बर्बादी करते हैं उसे कैसे रोका जाए? अगला मिशन अब शुरू होता है।